बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। दोस्तों, ये जो शेर मैं आपको सुना रही हूँ आज की कहानी पे बिल्कुल फिट बैठता है। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि वाकई में आज की इस कहानी में शेर जो है पूरा फिट बैठता है। आज की जो कहानी है उसमें ऐसा किडनैपिंग केस बताया जाएगा, ऐसा किडनैपिंग मामला सामने आया है जिसको सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे कई किडनैपिंग केस सुने हैं, लेकिन आज का जो केस है वो तो बिल्कुल ही अलग है। तो दोस्तों चलिए, आज की हमारी जो सच्ची घटना है जो मुरादाबाद की है इसे हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी के मुरादाबाद की सच्ची घटना है। वहां पे एक बच्चा है जो अपने ही बगल की दुकान पे जाता है कुछ सामान लेने के लिए और वहां से वो किडनैप कर लिया जाता है। उसके बाद उसके जो पिता है घबराते हुए पुलिस स्टेशन जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मुरादाबाद में ऐसी वारदात हो भी रही थी, कई बच्चे किडनैप किए जा रहे थे और ऐसा पुलिस को भी लगा कि अगर इस पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है ये बड़ा रूप ले ले। तो पुलिस तुरंत अपना एक्शन लेती है, बच्चे के घर के आसपास देखती है, सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे वगैरह को खंगालती है तो पुलिस को ये शक होता है ये जो भी व्यक्ति बच्चे को किडनैप किया है उसे ये अच्छे से मालूम है कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा जो है वो किस लोकेशन को अच्छे से ट्रैक करता है। तो इसलिए जो पुलिस वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि शायद हो सकता है कोई ना कोई पहचान का व्यक्ति ही ये काम किया है। फिर एक सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई देता है कि बच्चा जो है दुकान से जाता है, घर तक पहुंचता है, घर के अंदर भी जाता है, लेकिन वह किडनैप कैसे कर लिया गया। तो पुलिस को ये बात भी बहुत अजीब लगती है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी पूछताछ जांच पड़ताल जारी रखती है। उसके बाद उसको अचानक से एक दिन 2 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद बच्चे का जो पिता होता है उसको कॉल आता है और वो जो जिसका कॉल आता है वो बोलता है कि मुझे 30 लाख रुपए चाहिए, तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। ये सुनकर फिर जो उसका पिता होता है वो पुलिस के पास तुरंत जाता है, बताता है कि मुझे इस नंबर से कॉल आया है और बोला गया है कि 30 लाख रुपए मांगे गए हैं। पुलिस जब वो नंबर देखती है, नंबर से कॉल आया था वो फ्री कॉलिंग ऐप का नंबर था जिसमें पुलिस उस नंबर को ट्रैक नहीं कर सकती थी। इसमें नहीं पता चलता है कि वो नंबर किस लोकेशन से आया है। उसके बाद जो पुलिस जो होती है वो अपने काम में जुट जाती है, पुलिस तहकीकात करती रहती है। उसके बाद कोई 2 नंबर ऐसे मिलते हैं जिसमें से कंटिन्यू एक नंबर से तो बात हो रहा में लगी रहती है। तो एक नंबर ऐसा उनको मिलता है जो निजामाबाद का माना जा रहा था कि इसका कॉल जो है बार बार निजामाबाद से आ रहा है और ये जो बच्चा जहाँ रहता था उसी के लोकेशन में बार बार कॉल किया जा रहा है। पुलिस को ऐसा कोई नंबर हाथ लगता है। उसके बाद पुलिस जो है जुट जाती है मतलब पता करने में कि निजामाबाद में कौन है। तो एक अशफाक नाम का जो लड़का है जो वो किडनैप जो किया था उसमें एक अशफाक नाम था एक लड़के का, तो उसका नंबर वो पकड़ में आता है। उसके बाद पुलिस से उनको मतलब वहां की जो पुलिस है उसको ये काम सौंपती है कि इसको पता करे कि ये कहानी जो थी डिटेल में इस प्रकार थी कि जो गौरव कुमार था तीस शिखा उनको अपने पति पे मतलब शक था कि ये आते हैं ऑफिस से, फेसबुक और व्हाट्सएप में बिजी हो जाते हैं, इनका किसी न किसी लड़की से कुछ न कुछ अफेयर चल रहा है, ऐसा वो अपने पति पे शक करती थी। इसको लेकर दोनों में झगड़े भी हुआ करते थे। उसके बाद शिखा ने सोचा क्यों ना इनका फेसबुक टटोला जाए, जांच पड़ताल की जाए। इसलिए वो खुद भी फेसबुक पे आती है, अपनी प्रोफाइल बनाती है। उसके बाद खुद भी फेसबुक पे एक्टिव हो जाती है अपने पति की मतलब जांच पड़ताल करने के लिए। उसके बाद एक दिन उसको फेसबुक पे कुछ दिन चलाते हुए होता है, उसके बाद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसमें मतलब जो व्यक्ति होता है उससे मैसेज में बातें होती रहती है। उसके बाद वो व्हाट्सएप में आ जाता है, फिर दोनों की चैटिंग होती है, बहुत बातें होती है। इसके बाद वो व्यक्ति जो होता है उसको पसंद करने लग जाता है, एक दूसरे को लोग प्यार करने लग जाते हैं। वो व्यक्ति जो होता है निजामाबाद रहता है, वहां से वो जो किडनैपर था जिसमें एक व्यक्ति था जो उसके प्यार में पड़ जाता है, उस शिखा नाम की लेडी के प्यार में, और वो वहां से आके बगल के ही के पास में रहने लगता है। और फिर जब उसका हस्बैंड जो ऑफिस चले जाता था तो उसके पास पीछे से मिलने आता था।
मतलब 10-15 दिन वो वहीं रुकता था, उसके बाद चले जाता था। ऐसे करके मतलब उनका जो लाइफ इसी प्रकार से चल रही थी। धीरे धीरे वो फिर बीच बीच में आता था, उसके बच्चे से मिलने लग गया, उसे चॉकलेट वगैरह पिज्जा वगैरह खाने के कुछ कुछ सामान दिला देता था, तो वो बच्चा भी उसे पसंद करने लगा था। ऐसे करके घुल मिल गए थे। लेकिन वो कब तक चलते रहेगा? शिखा ने एक दिन बोला कि ये नहीं है, कब तक आखिर चलते रहेगा? मतलब शिखा की इच्छा थी कि मैं इसके साथ चले जाऊं अपने पति को छोड़कर, और अपने बच्चे को भी ले जाती हूँ, हमारी लाइफ अच्छे से सेटल हो जाएगी। उधर शिखा जो जिस घर में रहती थी वो उसका नानी का घर था। उसको उम्मीद थी कि इतना बड़ा घर है करोड़ों का, तो नानी उसे कुछ हिस्सा देगी। लेकिन नानी ने जो घर है वो अब उसकी जो एक बहन थी उसके नाम कर दिया, और उसे कुछ नहीं मिला। इस चलते भी पति पत्नी में झगड़ा होता था। फिर उसने प्लान बनाया उसके साथ में मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर, कि इसकी जो मौसी है उसके बेटे से बहुत प्यार करती है, अगर हो सकता है किडनैपिंग का ऐसा हम मतलब एक नहीं रहता खेल खेलेंगे, तो हो सकता है कि ये इस मकान को बेचकर मतलब कुछ रकम है मतलब किडनैपर को दे, जिससे कि हमारे पास पैसा आ जाएगा और हमारी लाइफ अच्छे सेटल हो जाएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने ये प्लान बनाया, और ऐसे ही किडनैपिंग का प्लान बना, और वो जो उसका प्रेमी था उसको अपने साथ में लेके गया। लेकिन जब पुलिस एकदम एक्शन पे आ गई थी, पकड़े जाने के डर से, फिर उन लोगों ने वापस उस बच्चे को छोड़ दिया। और बाकी फिर पूरी कहानी इस प्रकार पूरी कहानी सामने आई। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह गई थी कि पैसे के लिए एक माँ ने अपने ही बच्चे को किडनैप करवा दिया। खुदा न खास्ता ऐसा होता कि वो मतलब उस बच्चे को ले जाके अनजान व्यक्ति था, उसके साथ कुछ भी नुकसान कर सकता था, इतना छोटा बच्चा था। ऐसे कैसे कोई माँ अजनबी के साथ में अपने बच्चे को इस प्रकार से भेज सकती है? तो ये कहानी बड़ी ही चौंका देने वाली थी कि एक माँ अपने ही प्यार में इतनी अंधी कैसे हो सकती है। इसीलिए शुरू में जो मैंने आपको शेर सुनाया, बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इंसान इश्क में पढ़ के इंसान की अक्ल जो है बिल्कुल खराब हो जाती है, और वह कुछ भी ऐसा वारदात कर सकता है। ये जो शेर है इस कहानी पे पूरा फिट बैठता है, इसीलिए मैंने आपको ये शेर सुनाया था। और वो एक मतलब अपने बच्चे की जिंदगी को दाव पे लगा देना पैसे के लालच में, और मतलब प्रेमी के साथ में भाग जाने के लिए, अपनी लाइफ बिताने के लिए, जो लेडी अपने पति पे शक करके वो सोशल मीडिया पे आई थी और किसी दूसरे के साथ में ही मतलब वो अपने पति पर शक कर रही थी, लेकिन उसका खुद का चरित्र कितना खराब निकला। तो मतलब ऐसे ही लोग शक किया करते हैं जो खुद ही चरित्र से खराब होते हैं। जो खुद जैसा होता है दूसरे को, सामने वाले को भी वैसा ही समझता है। ऐसा एक्चुअल में होता भी है। व्यक्ति का खुद का चरित्र जैसा होगा, जैसा कि उस महिला का खुद का ही चरित्र ऐसा निकला, तभी वो अपने पति को गलत समझ रही थी। और जबकि उसके पति का तो कोई अफेयर ही नहीं था, उस पर मतलब शक करके कहां से कहां उसने कहानी को अंजाम दे दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोग कैसी लगी इसे ज्यादा शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।